हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसमें 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है, पहला का एक पॉइंट है कि इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए सीखने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन संख्या को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या हम किसको बोलते हैं? तो जो भी प्रकृति मतलब जो भी हमारे नेचर में वस्तुएं हैं, उसको गिनने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम प्राकृतिक संख्या या इसको हम नेचुरल नंबर, अगर अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो बताइए कैसे काउंट करेंगे कोई वस्तु को? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप बताइए कि हमारे प्रकृति में कितनी वस्तुएं हैं? 100 है, 200 है? नहीं, अनलिमिटेड है, मतलब अपरिभाषित है, अनगिनित है बोले तो ये क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के अनंत तक हो जाएगा। हमारे जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें अनंत वस्तुएं हैं। तो 1 से लेकर के हम अनंत तक की वस्तुओं को गिनेंगे किस संख्या से? प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, बाकी अनंत तक। इसके बाद अब आएगा एक, ये आप सीखते चलिए। दूसरा आएगा, बोलिए दोस्त क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलिए हम किसको बोलेंगे? तो अगर प्राकृत संख्या में या प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूरा कर दिया जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या होगा? अनंत तक, मतलब अपरिभाषित होगा। तो ये तो आप समझ गए। इसको W से सूचित किया जाएगा, इसको W से सूचित किया जाएगा, इसको N से सूचित किया जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग इंटीजर देख रहे हैं। इंटीजर को हम लोग बोले तो पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पूर्णांक बोलेंगे। इसको Q से सूचित किया जाएगा या Z से सूचित किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखिए, जो पूर्णांक है हम किसको बोलेंगे? तो जो भी निगेटिव की संख्या है और जो भी पॉजिटिव की संख्या है, सब बोलिए क्या है? सब पूर्णांक संख्या है। सब क्या है? पूर्णांक संख्या। तो आप बोलेंगे कि सर क्या -5 भी पूर्णांक है? तो हाँ, क्योंकि ये निगेटिव है। बोलिए आप 5 भी पूर्णांक है? हाँ, ये पॉजिटिव की संख्या है। तो जो भी निगेटिव और पॉजिटिव की संख्या होगी वो सब पूर्णांक होगी। तो अब देखिए हम कैसे, हम यहां से टोटल हम लोग पूर्णांक संख्या अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए, माइनस में जितनी निगेटिव में अनंत संख्या है वो सब। बाकी देखिए -4 हम ले लें, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और पॉजिटिव की जितनी संख्याएं हैं सब पूर्णांक होगी। मतलब जितना निगेटिव में संख्या है, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सर आप -4 ही क्यों लिखे हैं? तो ये यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि -4 ही लिखेंगे। यहाँ पर -5 भी लिखिए, -6 भी लिखिए, जो मन करे जो लिखिए। आगे हम जहां तक चाहेंगे वहां तक बढ़ाएंगे। और 0 के बाद उधर भी सब जितना संख्या है सबको लिखेंगे। देखिए आप यहां से जो देख रहे हैं संख्या, ये सब क्या होती है? निगेटिव होती है। और इधर जो होती है ये बोलिए क्या होती है? पॉजिटिव। बाकी ये बीच में जो बच गया 0, ये तो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक दूसरा पेज ले लेते हैं और उस पर अब हम लोग सम संख्या को पढ़ेंगे। सम संख्या को समझेंगे कि सम संख्या किसको बोलेंगे। तो जो संख्या है 2 से विभाज्य हो, क्या हो? 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो, उसको हम बोलिए क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो आप दोस्त बोलिए 2 से क्या कटेगा? 2 से बोलिए क्या कटेगा? 1 कटेगा। 1 2 से नहीं कटेगा। 2 से इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा। क्या 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कभी भी सम संख्या नहीं हो सकता है। सम संख्या क्या होगा? सम संख्या क्या होगा? 2। ये 2 से कितना बार में कटेगा? एक बार में। उसके बाद 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। और ये भी अनंत होगा, क्योंकि जो भी संख्या रहेगा और उसके अंत में जब 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो संख्या 2 से जरूर विभाज्य होगा। तो ये जिस भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है, तो बताइए क्या है? सम संख्या है। सम संख्या हम किसको बोलते हैं?
इवन नंबर को। इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अगर अंग्रेजी में समझे तो इवन नंबर हम इसको बोलेंगे। तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके बाद आएगा विषम संख्या। क्या आएगा? विषम संख्या। ये सम संख्या के डायरेक्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट अपोजिट। अब देखिए ये 2 4 6 8 मतलब ये 2 से कटने वाली संख्या है, तो इसमें रहेगा कि ये 2 से नहीं कटने वाली संख्या होगी। तो बोलिए 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 7 9 डॉट 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 डॉट, और ये भी अनंत तक होगा। मतलब यह परिभाषित है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कहां तक होगा। ये तो समझ गए। तो विषम संख्या जो है ये 2 से कभी नहीं कटता है। विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटता है। और यहां पर एक चीज और देखिए, तो इसके बीच में 2 का गैप रहता है। क्या रहता है? 2 का गैप। मतलब एक अल्टरनेट करके ही आगे बढ़ेगा। जैसे 1 है तो 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप विषम संख्या भी पहचान गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्त, इसी में बहुत लड़के को दिक्कत होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में। तो इसको आप देखिए और सीखिए। चलिए प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे? तो जिसका फैक्टर 2 हो, मतलब जो सिर्फ 2 से कटे। आप लोग याद किए होंगे अभाज्य संख्या को कि जो संख्या 1 से और अपने आप से कटे, ओकरा अलावा के करो बाप से नहीं कटे, वही अभाज्य संख्या होगा। अब हम बोल दिए कि यही कि जिसका 2 फैक्टर हो। क्या हो? 2 फैक्टर। जिसका 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या होगा। अब कैसे हम लोग यहां पर हम लोग समझेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है? तो देखो यहां पर कुछ संख्या को हम लिख रहे हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 आगे लिख लो, जितना मन करे उतना लिख लो। अब देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या, इसमें से हम लोग पहचानना सीखेंगे। जिसका 2 फैक्टर हो, यहाँ पर हमने क्या देखा? जिसका 2 फैक्टर हो, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, और अलावा के करो बाप से नहीं कटे। देखो ये क्या चीज से कटेगा? आप ही बताइए। ये सिर्फ 1 से कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा, उसके बाद किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। अतः ये क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर चाहिए। तो सिर्फ एक ही फैक्टर है कि 1 से कट रहा है। अब बोलिए दोस्त, ये जो 2 आप देख रहे हैं, 2 क्या चीज से कटेगा? ये तो 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब 1 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 2 1 2, मतलब 1 बार में कटेगा। तो इसका तो 2 फैक्टर यहां पर दिखाई दिया। 3 को हम लोग देखें तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 बताइए क्या क्या चीज से कटेगा? 4 आप लोग देखेंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 4 देखिए क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, ओकरा बाद 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 से 4 बार में, 1 चौका 4, 2 दूनी का 4, मतलब 2 2 4 और 4 1 4। इसका 3 फैक्टर हो गया। इसमें हमको मात्र 2 ही फैक्टर चाहिए। अतः ये जो 4 है, आप जो 4 देख रहे हैं, ये कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 5 बोलिए क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये 1 से कटेगा और 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, अतः अभाज्य संख्या है। 6 बोलिए क्या चीज से कटेगा? ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। लो, इसका तो 4 फैक्टर हो गया दोस्त। ये जब 4 फैक्टर हो गया तो ये कैसे हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 4 फैक्टर है। 2 ही फैक्टर होना चाहिए था। 7 बोलिए क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, एक अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, तो 7 अभाज्य संख्या है। तो आपको मैंने शायद सिखा दिया है। तो अगर दोस्त आप सीख गए हैं तो अभी ही लाइक कीजिए वीडियो को, और आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और इस चैनल से जुड़े। तो चलिए अब हम लोग यहां पर जो टोटल अभाज्य संख्या है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या आएगा? सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या है, यहां पर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बोलिए क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या होगा? 3। उसके बाद 5 7 9 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, और डॉट 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 ये भी अनंत होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। ये जितना संख्या हमने लिखा है, ये मात्र 2 ही संख्या से कटेगा, या तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटने वाला है। तो दोस्त आप अभाज्य संख्या समझ गए। अब आएगा भाज्य संख्या। क्या आएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, मतलब ये कट जाएगा।
तो अब ये कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि इसमें 3 फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका कम से कम 3 फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा जब रहेगा, तो जब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर रहेगा मतलब 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर रहेगा, 3 यहां पर नहीं, 3 से ज्यादा भी रहेगा, 3 के बराबर भी या 3 से ज्यादा भी, तो बताइए इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। चलिए अब लिखते हैं। एक बोलिए क्या चीज से कटेगा, मात्र 1 से कटने वाला है, ये तो होगा नहीं। 2 बोलिए क्या से, तो 1 और 2 से। 3 भी 1 और 3 से। 4 बोलिए क्या चीज से कट रहा है, 1 2 और 4 से। यहां पर 1 मिला हमको, जो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इसका 3 फैक्टर मिल गया। तो 3 के बराबर जब वही मिलेगा, चाहे 3 से ज्यादा मिलेगा, वही मेरे दोस्तों बोल दीजिएगा कि ये भाज्य संख्या है। आप पहचान गए तो पहचान गए, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो अभी लाइक कर लीजिए। बाकी अभी हम आगे सीखते चलेंगे। एक बाद 5 देखेंगे तो 1 से और 5 से कटने वाला है, तो ये तो नहीं होगा। 6 लिखेंगे, बोलिए क्या होगा, 1 से 2 से 3 से 6 से। इसका 3 से ज्यादा फैक्टर है, 3 से क्या है, ज्यादा फैक्टर है। तो जब ज्यादा फैक्टर है तो ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या। तो ये शायद आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां तक हम लोग पहुंचेंगे कि अब सह अभाज्य संख्या भी देख लेंगे। क्या देखेंगे, सह अभाज्य, अभाज्य संख्या। अगर आपको दोस्त, अगर आपको ये सब का अगर डिफिनेशन चाहिए, परिभाषा चाहिए, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 72 519 11 2। ये किसका नंबर है, तो महान सर का। ये डायरेक्ट आपको बात हो जाएगा इस नंबर से 72 519 11 2। और ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये फोन आप इस पर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर आप करना चाहेंगे, व्हाट्सएप पर अगर हमसे बात करना चाहेंगे, मैसेज या कुछ डिफिनेशन चाह रहे हैं, ये सब परिभाषा जितना संख्या है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 85 78 83 15 99। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे डिफिनेशन चाहिए। और बाकी टोटल जितना 9th क्लास का या 10वां क्लास का जो पीडीएफ है वो आपके पास पहुंचाना होगा। तो आप ये जो नीचे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कीजिए, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही हमको नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। सह अभाज्य संख्या, इसमें क्या होगा, HCF 1। जब 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वही सह अभाज्य संख्या कहलाए। देखो कैसे, 1 हो गया दोस्त, 3 हो गया, बोलिए ये HCF क्या होने वाला है, 1। कैसे पहचानेंगे, तो ये भी 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा, HCF 1 हो गया। नहीं तो ये देखिए 1 से कटा, ये 3 को 1 दिया 3। ये तो आप डिवीजन मेथड से जानते होंगे HCF निकालना। अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये दोनों का HCF कितना होगा, 1। यहाँ पर मैं फास्ट बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको HCF आता है। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा। अब ये शेषफल नहीं बचना चाहिए, अब 1 से हम ये 2 को कटाएंगे, 1 दूना 2, ये कट गया ना, ये कट गया। तो बोलिए इसको किसने कटाया है, 1 कटाया है। तो ये दोनों मतलब 2 और 5 का HCF कितना आ गया, 1। तो अब बोलिए 2 5 का HCF जब 1 आएगा तो उस समय बताइए क्या होगा, ये सह अभाज्य। सह मतलब साथ में, सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब ना कटने वाला। तो जब ये एक दूसरे से ना कटने वाला रहेगा पूरा पूरा, चाहे ये 1 के अलावा कौन दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला रहेगा, तो उस समय इसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये आप सीख चुके। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और नया हम लोग नया स्लाइड लाते हैं और इस पर सीखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सीखेंगे, किसको कहते हैं, बोलिए परिमेय संख्या। आप लोग डिफिनेशन याद किए होंगे कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए वही परिमेय संख्या कहलाए। तो इसको p बटा q के रूप में लिखा जाएगा जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, माने q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 2 बटा में 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो q का वैल्यू होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ हम लोग डिफिनेशन यहाँ पर, सॉरी कुछ एग्जांपल लेकर। कैसे कैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम 2 लिख दिए, तो 2 बोलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं, 2 परिमेय संख्या होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि एक बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये p बटा q के रूप में है और q का मान तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगा। अब देखिए एक और लिख देते हैं,
3/4, ये p बटा क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर √4 लिख दिए तो बोलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर ये तो जो रूट में रहता है वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या का रहता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 4 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 × 2 होगा, मतलब 2 की जगह पर 1 2 निकल जाएगा बाहर। तो जब 1 2 बाहर निकल गया तो बताइए ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बारे में पूछना है तो 1 है। अगर यहीं पर अगर हम 3 लिख देते √3 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये निकलने वाला ही नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसका मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.7321 और डॉट 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 आगे ये बढ़ता जाता है, मतलब इसका दशमलव प्रसार रुकता ही नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर दोस्त एक ऐसा ही जो 10वां क्लास में पूछ लेता है, अक्सर 10वां क्लास में पूछा जाता है और हर एक साल आता है, क्या आता है कि √7 है, √7 है और बाटा में 7 √7 है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, तो इसमें आप उलझ जाएंगे। तो देखिए √7 से √7 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बचा है 7, तो ये p बटा क्यू के रूप में हो गया, p बटा क्यू के रूप में हो गया, अतः ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और बहुत बच्चे देखते हैं कि √7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसी समय लिख देते हैं कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय नहीं अपरिमेय लिख देते हैं क्योंकि उसको √7 दिखाई देता है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ये नहीं देखते हैं कि √7 कट जाएगा। तो दोस्त आप ये समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए किसको हम बोलेंगे, तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब रुकने वाला नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि 1.333333 डॉट 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 आगे बढ़ा दिए, बोलिए क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, अतः ये अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि ये तो देखिए अगर 1.3 रहता तो इसका दशमलव प्रसार रुका हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो बाटा में 10 हो जाएगा। चूंकि 1 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो बाटा में 10 हो जाता है, तो 13/10 मतलब ये p बटा क्यू के रूप में हो गया, p बटा क्यू के रूप में हो गया। तो ये 13/10 मतलब 1.3 है, ये परिमेय संख्या है। जबकि 1.3333 जो है आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब मान लीजिए कि हम लिख दिए 1.333, ये पता ही नहीं है कहां तक लिखेंगे। अगर ये लिख भी दिए तो देखिए बाटा में हम कितना लिखेंगे, ये तो पता ही नहीं चल रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो क्यों का इसमें वैल्यू हमको पता ही नहीं रहता है। अतः ये जो जिसका दशमलव प्रसार नहीं रुकता है, मतलब लास्ट में जब डॉट 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 लिखा रहता है तो उसको हम बोल देते हैं कि अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्त ये आप समझ गए कि अपरिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, जो रूट में रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा, वो भी अपरिमेय होगा। तो चलिए दोस्त अब हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसको अच्छे तरह से सीखते हैं। देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है अच्छे से देखिए। सबसे पहले यहां पर देखना है क्या दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है, और इसको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक 0 लिखना है। चूंकि कोई भी संख्या रहता है तो उसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो बोलिए क्या है, 1। मतलब इसके बाटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो आप ही बताइए कि ये p बटा q के रूप में है, ये तो है। यहां पर q नॉट इक्वल टू 0 भी है। जो q है इसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, मतलब हर बोलते हैं। ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को चला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर जो है डिनोमिनेटर, मतलब जो q है, क्या ये 0 है, नहीं, मतलब ये p बटा क्यू का रूप का है, और p बटा क्यू का रूप का है तो ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो हमने इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा। अब इसको लिखना है जहां p और q कोई पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया। बस इतना ही करना था, हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्या करना है कि जब भी कोई परिमेय संख्या के बीच में 6, 2, 3, 5, 8, 20, 50 जितना भी बोले और आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है 2 संख्याओं के बीच में, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या करोगे
कि इसमें +1 कर देना चला। क्या करोगे? +1। अब यहां पर देखो कितना लिखा है, 3 और 4 लिखा हुआ है। 3 और 4 ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके भी बाटा में कुछ ना है तो 1 है। अब बताइए क्या करेंगे? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो एक हम इसमें ऐड करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 से देखिए ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करना है। जैसे इसमें हम गुणा करेंगे वैसे इसमें भी गुणा करेंगे। इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, हम ऐसे समझ भी सकते हैं। देखिए कैसे, ये 7 है, इसको कटा दीजिए, ये 7 है, कटा दीजिए, तो ये कट जाएगा, वही सेम वैल्यू आएगा। लेकिन हमको काटाना नहीं है, अगर काटाना ही होता तो हम लिखते ही नहीं। चलिए अब देखिए 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। ये तो समझ गए आप। अब देखिए 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, और 1 को 7 से गुणा कीजिए 7। ये बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 21/7 और 28/7 इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुका है। देखिए कैसे, 21 के बाद क्या आता है? 22, और बाटा में 7 लिखिए। उसके बाद 23, बाटा में 7। 23 के बाद क्या आएगा? 24, बाटा में 7। यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है 7 का 7 ही रहेगा। अब देखिए 24 के बाद क्या आएगा? 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7 हो जाएगा। अब 28 तो लिखना नहीं है, क्योंकि 21/7 और 28/7 के बीच में ही हमको लिखना था। तो दोस्त ये शायद आप समझ चुके होंगे, ये इसके बीच में 3 और 4 के ही बीच में ये क्यों आया है, और कैसे हम पता करेंगे कि ये 3 और 4 के बीच में है। तो आपको एक मैं आसान तरीका बता दूं कि ये जो पहला फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कितना है? 22। तो जब इसको हम डिनोमिनेटर मतलब जो हर में है इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितने बार में कटेगा? 7 3 का 21, 3 बार में कटेगा। चूंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, ये 2 कट गया, 1 बच गया, ये तो कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा। 7 से कटाइए, 7 इकाई 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 लगाइए, और 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 0 लगाइए, 7 दूने 14, 70 का 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूने 14 हो जाएगा, कितना हो गया? 3.147। तो ये 3 से ज्यादा लेकिन 4 से कम है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या जो 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 27/7 तक जितना है, ये बताइए क्या है? 3 और 4 के बीच में ये ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है, और ये हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और इसको भी सीखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ज्ञात करना है? 3/5 और क्या है? 4/5। यहां पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 जब ज्ञात करनी है +1 कीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा? 6। तो 6 से क्या करेंगे? ऊपर में 6 से गुणा और नीचे में 6 से गुणा, जैसा इसमें किए वैसे इसमें भी करेंगे। ऊपर में 6 से गुणा, नीचे में भी 6 से गुणा। अब देखिए 6 को 3 से गुणा कीजिए, 6 3 18, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 6 24 और 5 6 30 हो गया। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पर देखिए 5 6 30 हो जाएगा, ये गुणा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 18/30 और 24/30 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या मिल चुका है। 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद बोलिए 22/30, 23/30। तो इस प्रकार हमको 5 परिमेय संख्याएं मिल चुकी है। अगर इसको चाहेंगे तो काटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि ये 3 से कटने वाला, 3 7 21, 3 9 30, ये 3 से कटेगा, बोलिए कितना बार में? 3 से नहीं 2 से कटेगा, या 10 से कटा दीजिए, 10 दूना 20 और 10 3 30, 3 बार में कट जाएगा। बाकी अब ये 2 से कटेगा, 2 11 22 और 2 से ये 15 बार में कटेगा। तो इसको हम 19/30 भी लिख सकते हैं अगर आंसर में आ रहा होगा तो। इसको 2/3 में 7/10, इसको 11/15 और इसके बाद ये 23/30। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख दिए, मतलब इसको जब हम कटा देंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए ये आप शायद सीख। दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी लिखना है और ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या अभी हम लोग देखे हैं क्या होता है। प्रकृत संख्या क्या होता है? जिसको हम काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, हम लोग ऐसे ही वस्तु गिनते हैं और अनंत तक गिन सकते हैं। अब देखिए जो पूर्ण संख्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रकृत संख्या में अगर 0 को मिला दिया जाएगा तो वही पूर्ण संख्या कहलाएगा। आगे ये बढ़ता जाएगा, अनंत तक होगा। अभी आप बताइए
कि क्या एक इसमें आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब टोटल जितना प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या में आ रहा है, तो अतः प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। इसको लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन हमको कारण लिखना है तो सबसे पहले लिखिए सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। और कारण में लिखिए इसका जो कारण है लिखिए प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 के अलावा इसमें 0 भी होता है, अतः सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हो गया। अब चलिए आगे, ये आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि विद्यार्थी अथवा समूह अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो आपको जैसा दिमाग में आ रहा है वैसा ही लिख देना है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में जो भी आ गया वो लिख दिए तो सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक अभी आप लोग तो पढ़े हैं और आपको पता है कि जो पूर्णांक होता है ये क्या होता है, निगेटिव की सभी संख्याएं, मतलब निगेटिव की जितनी संख्या है सब और पॉजिटिव की जितनी संख्या है सब, जितना है पूर्णांक होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या अभी आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्या होती है, और ये अनंत तक हो सकती है। ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण संख्या है ये 0 से मतलब सब पॉजिटिव है, और ये जो पूर्णांक है ये निगेटिव भी होता है। तो अभी आप बताइए कि क्या सब पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि -5 तो एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। इसमें कभी -5 आएगा? नहीं आ सकता है। इसमें -3 रहेगा? नहीं आएगा। मतलब माइनस की जो भी संख्याएं हैं, माइनस की जो भी संख्या है पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता है, अतः पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसका आंसर लिखिए, इसका कारण लिखिए। ये तो आप समझ गए कि ये असत्य होगा। कारण लिखो चला, क्या हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक संख्या भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। बस हो गया इसका आंसर। अब चलिए आपको मैं बता दूं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा आपको इस पर सावधानी बरतनी है। क्या चीज कि प्रत्येक परिमेय संख्या को इसमें लिखना है। परिमेय संख्या क्या हो सकता है? तो जो p/q के रूप में हो, जैसे 3/4 हम लिख दी, एक परिमेय संख्या है। एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो क्या बताइए ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 ये ऐसे ऐसे सब संख्याएं आती है। ये तो फ्रैक्शन के रूप में रहता है, p/q के रूप में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि इसका डिनोमिनेटर 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो। यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है, इसमें कुछ नहीं तो 1, 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 मतलब आगे जो भी संख्या आएगा उसके बाटा में 1 ही रहेगा। कभी 2 3 4 5 6 ऐसा कोई संख्या नहीं रह सकता है, अतः जो परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसका आंसर लिखिए असत्य। असत्य। इसका कारण लिखिए कि परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, और इसका जो हर है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं दोस्त? हर बोलते हैं। जो हर है ये 1 के अलावा कोई दूसरा भी संख्या हो सकता है, जबकि पूर्ण संख्या में क्या है कि पूर्ण संख्या ये फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, तो ये सिर्फ 1 ही रह सकता है, कभी रहेगा तो भी। तो ऐसे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।